नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहा था, तो वहाँ पे माइनर एक मेजर कॉन्सेप्ट था जिसे मैंने आपको ब्रीफली नहीं बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइनर जो है, अगर वो कोई माइनर आया है अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसे किस प्रोसेस से खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर कोई माइनर आया है तो इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में ये जो है, यहाँ पे उस माइनर का डिटेल भरना है। ऊपर जो सेल्फ एंड सिंगल लिखा था, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि माइनर थ्रू गार्डियन, ऊपर वाले जहाँ पे आप सेल्फ पे टिक कर रहे थे, अगर आप 18 साल से अधिक उम्र वाले हैं, खुद के लिए खोलने के लिए आए हैं, तो आप सेल्फ पे टिक करते थे। लेकिन यहाँ पे माइनर थ्रू गार्डियन में टिक करना है। उसके बाद नीचे वाले में आपको सिंगल ही टाइप करना है, क्योंकि माइनर जो है वो सिंगल अकाउंट ही खोला जा रहा है उसके नाम पे। तो उसके लिए नीचे वाले जो अकाउंट टाइप में आपको सिंगल लिखना है, ये जो सेकेंड रो में है अकाउंट टाइप, यहाँ पे सिंगल। लेकिन ऊपर वाले में जहाँ पे सेल्फ था, वहाँ पे सेल्फ पे आप टिक नहीं करेंगे, माइनर थ्रू गार्डियन में टिक करेंगे। और उसके बाद नीचे ये जो है, इन केस ऑफ अकाउंट ओपनड इन द नेम ऑफ माइनर, तो वहाँ पे इसका डिटेल भरना है दोस्तों। यहाँ पे एक नंबर में उसका नाम, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह माइनर के लिए भरना है आपको फॉर्म। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, जब पिछले वीडियो में मैं बता रहा था कि किस तरह से 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अकाउंट खोला जाता है, तो वहाँ पे बताया था कि ये पोस्ट ऑफिस जो है, बेसिकली मैं यहाँ पे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ। हेड पोस्ट ऑफिस में अगर आप खोलेंगे तो हेड पोस्ट ऑफिस का जो भी नाम होगा वहाँ पे यहाँ पे लिखना है। अगर आप सब पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं तो सब पोस्ट ऑफिस का नाम। ये जनरली मैं किसी जीडीएस एम्प्लॉय के लिए इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगर आप नॉर्मल लोग हैं, अगर जीडीएस एम्प्लॉय के अलावा कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से भरना है। लेकिन मैं यहाँ पे जीडीएस स्टाफ को ही बेसिकली बता रहा हूँ कि वो किस किस चीज़ को ध्यान रखें अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो भरते वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर नहीं पाते हैं, तो जीडीएस स्टाफ खुद भर लेते हैं, सिर्फ उनका सिग्नेचर लेते हैं। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे अगर आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हैं तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे पहला रो में ब्रांच पोस्ट ऑफिस का नाम, नीचे वाले में आपका सब पोस्ट ऑफिस का नाम। यहाँ पे ये वीडियो मैंने स्पेशली जो बनाया है वो माइनर के लिए, तो इधर गार्जियन का नाम मेंशन करना है। एप्लीकेंट पे टिक नहीं होगा, यहाँ पे गार्जियन के ऊपर टिक मार के गार्जियन का नाम लिखना है। उसके बाद स्कीम का नाम। लेकिन जो सीनियर के लिए 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए जब अकाउंट ओपन कर रहे थे तो सेल्फ एंड सिंगल पे टिक हो रहा था, लेकिन यहाँ पे माइनर थ्रू गार्जियन में टिक होगा और नीचे सिंगल में टिक होगा। उसके बाद उस आदमी का जो माइनर है उसका नाम इधर लिखना है, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसका जेंडर, उसके बाद उसका गार्जियन का नाम और उसका रिलेशनशिप। अगर माँ जाके खोल रहे हैं तो माँ का नाम और साइड में लिखना है कि मदर, और अगर फादर गए हैं तो फादर का नाम। अगर वो कोई अनाथ बच्चा है, उसे किसी ने अडॉप्ट किया है, तो अडॉप्टेड जो लीगल गार्डियन है उनका नाम। तो ये जो है माइनर का जो प्रूफ है वो क्या दिया गया है, इधर आपको लिखना है कि बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड। उसके बाद इधर आपका जितने भी रुपया में अकाउंट खोल रहे हैं वो मेंशन करना है, इधर वार्ड में लिखना है, फिर यहाँ पे CASH कैश लिखना है, और डेट छोड़ना है। अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पे डेट लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम लिखा जाएगा, और उसके बाद एप्लीकेंट का जो फादर नेम है वो, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पान नंबर में जो गार्जियन का पान नंबर होगा वो रहेगा। इधर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट
एड्रेस अगर सेम है तो प्रेजेंट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे डू लिख के छोड़ देना है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो गार्जियन का होगा वो इधर लिखना है, गार्जियन का ईमेल आईडी, आईडी प्रूफ में आधार एंड पान लिखना है, उनका नंबर, फिर एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिक बिल उसका है नंबर, फिर नीचे जो 4 स्पेसिमेन सिग्नेचर है ये चारों के चार वो गार्जियन को ही करना पड़ेगा। ये चारों सिग्नेचर वो गार्जियन का होगा, माइनर का कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ, इधर जब फोटो पेस्ट करेंगे तो गार्जियन का आप 2 फोटो लगा सकते हैं या फिर एक गार्जियन और एक उस माइनर का लगा सकते हैं। और फिर इधर उस जिसका नाम में, जिस माइनर का नाम में आप अकाउंट खोल रहे हैं उसका नाम, इधर उस गार्जियन का सिग्नेचर और ये डेट अकाउंट ओपन होने के बाद जिस दिन अकाउंट ओपन हुआ है वो मेंशन होगा। इसके बाद इधर उस स्कीम का नाम मेंशन होगा। उसके बाद इधर वो जो माइनर है उसका अकाउंट के लिए नॉमिनी जो भी रहेगा, अगर वो अपनी फादर को चाहे या मदर को, जिसको भी चाहे वो नॉमिनी रख सकते हैं, उनका आधार, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका शेयर जो है, शेयर अगर 100% है तो 100%, अगर फादर मदर दोनों हैं तो 50-50 करके रख सकते हैं और साइड में ओनर लिखना है। फिर अगर वो जो गार्डियन खोलने के लिए आए हैं, गार्जियन जिस माइनर के बारे में अकाउंट खोलने के लिए आए हैं माइनर के लिए, अगर वो इलिटरेट है तो वो किसी को विटनेस रख सकते हैं इधर। तो विटनेस का सिग्नेचर रहेगा और उसका एड्रेस रहेगा। फिर प्लेस लिख देना है, जिस प्लेस में आप खोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम और जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसका नाम। फिर डेट आपको अकाउंट ओपन होने के बाद ही डेट लिखना है। इधर उस गार्जियन का सिग्नेचर। फिर इधर लिखना है कि किसके नाम पे ये अकाउंट खोला गया है। उस माइनर के नाम पे ही अकाउंट खोला गया है तो माइनर का नाम ही इधर लिखना है। उसके बाद कितना अमाउंट में, कौन सा डेट में और कौन से स्कीम के तहत, उस स्कीम का नाम लिखना है। इधर डेट स्टैम्प और यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर का सिग्नेचर। और देखिए दोस्तों, डिपॉजिट स्लिप जो है इसमें एक गौर करने की चीज़ है। जहाँ पे हम 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अकाउंट खोल रहे थे, वहाँ पे इस जो पे टू क्रेडिट जहाँ पे लिखा है मिस्टर मिसेस, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम रहता था और इधर सिग्नेचर में भी उसका नाम रहता था। लेकिन ये माइनर के लिए खोला जा रहा है, इसीलिए डिपॉजिटर के जगह वहाँ पे आपका जो गार्जियन है उनका नाम रहेगा और ऊपर के ये वाले जो रो है यहाँ पे उस माइनर का नाम रहेगा। अर्थात उस माइनर के लिए ये डिपॉजिट किया जा रहा है। इधर माइनर का नाम और नीचे उसके गार्जियन का नाम। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। इधर पोस्ट ऑफिस का नाम, इधर पोस्ट ऑफिस जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसका नाम, नीचे उसका सब पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे गार्जियन का नाम, गार्जियन का फोटो 2 चिपका सकते हैं या फिर एक गार्जियन का एक उस माइनर का। उसके बाद अकाउंट टाइप में आप क्या करेंगे, माइनर थ्रू गार्जियन और इधर सिंगल। उसके बाद माइनर के डिटेल इधर भर देना है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और उनका गार्डियन का नाम और उनके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है, नीचे वाले में लिखना है आधार एंड बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद इधर कितने रुपये में वो खाता खोला जा रहा है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और वर्ड में भी उसे लिख देंगे। उसके बाद इधर CASH कैश लिखना है और डेट छोड़ देना है, वो जिस तारीख को ओपन होगा वो डेट इधर मेंशन होगा। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट और गार्जियन, इधर उस एप्लीकेंट का नाम लिखना है। आप चाहे तो गार्जियन का नेम लिख के गार्जियन का डिटेल दे सकते हैं, लेकिन अगर चाहे तो आप एप्लीकेंट का नाम लिख के उसका फादर का नाम और जो भी उस माइनर का गार्जियन होगा उसका नाम इधर लिख देना है।
उसके बाद उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर। हाँ, ये जो आधार नंबर है वो आप माइनर का भी लिख सकते हैं या फिर उसका जो गार्जियन है उनका लिख सकते हैं, लेकिन पान नंबर में गार्जियन का ही पान नंबर रहेगा। और इधर एड्रेस लिख देना है। एड्रेस एड्रेस जो भी होगा, अगर दोनों सेम है तो एक लिख के नीचे दूसरे को डू लिख के छोड़ देना है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग मेंशन होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उस गार्जियन का, ईमेल आईडी उस गार्जियन का। उसके बाद आईडी प्रूफ में आधार एंड पान लिखना है और एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिक बिल। उसके बाद ये जो चारों स्पेसिमेन सिग्नेचर है ये उस गार्जियन को करना पड़ेगा। इस वाले साइड में यहाँ पे और ये नीचे वाले, ये दोनों जगह उस गार्जियन को साइन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उस माइनर का नाम रहेगा, यहाँ पे भी उस माइनर का नाम रहेगा। ये दोस्तों ध्यान देने की चीज़ें थी। और नॉमिनी जो गार्जियन खोलने के लिए गया है वो खुद रह सकता है या फिर किसी और को भी रख सकते हैं। जो खोलने के लिए जो गार्जियन गया है अगर वो इलिटरेट है तो वो किसी को विटनेस रख सकते हैं। विटनेस वही रह सकता है जो उस पोस्ट ऑफिस में खुद का अकाउंट खोला होगा, वही रह सकता है। नहीं तो एरा गेरा किसी को भी आप विटनेस नहीं रख सकते। जिसका भी उस विलेज में कोई भी आदमी हो सकता है, वो उसका परिवार का हो सकता है या परिवार से बाहर, जिसका भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होगा वो ही वहाँ पे विटनेस रहेगा। ध्यान देने की चीज़ें हैं, एबीपीएम या फिर बीपीएम वो विटनेस नहीं रह सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके रूल के खिलाफ है, वो आप नहीं रह सकते। उसके गांव का कोई आदमी हो सकता है या उसका परिवार का कोई, जिसका भी अकाउंट उस पोस्ट ऑफिस में होगा वो ही रहेगा विटनेस। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।